क्या पिछले कुछ समय से आप मेंटली परेशान चल रहे हैं? क्या आपका मन किसी ना किसी बात को लेकर बेचैन रहता है? क्या परिवार में झगड़े खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है? तो अगर आप इसी तरह की परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं तो बुद्ध पूर्णिमा जो कि 12 मई सोमवार को पड़ने वाली है, उस दिन आप कुछ उपाय करके अपनी इन परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा का क्या महत्व है, ज्योतिष की दृष्टि से ये दिन क्यों खास है और इस दिन क्या उपाय आप कर सकते हैं, जानने के लिए ये वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या कभी आपने सोचा है दोस्तों, एक ही दिन किसी का जन्म भी हो, उसकी आत्मा भी जाग उठे और वही आत्मा इस संसार को उसी दिन विदा भी कह दे? जी हाँ, बुद्ध पूर्णिमा वही चमत्कारी दिन है। ये कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसा दिन है दोस्तों जब एक राजकुमार ने अपना सारा वैभव त्याग कर सत्य की खोज शुरू की और फिर एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें प्राप्त हुआ आत्मज्ञान, बोधि। यही दिन था जब सिद्धार्थ बने थे बुद्ध। और आश्चर्य की बात यही है दोस्तों कि उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और इस धरती से विदा, ये तीनों घटनाएं इसी वैशाख मास की पूर्णिमा को हुई थी। प्राचीन ग्रंथ जैसे कि ललित विस्तर, महावस्तु और त्रिपिटक में इसी दिन को सबसे पवित्र भी माना गया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि आज के दिन की गई तपस्या, ध्यान और क्षमा कई जन्मों के पापों का नाश कर सकती है। ज्योतिष में भी इस दिन को प्रभावशाली माना गया है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होता है। ऐसे में भावनाएं अपने उच्च स्तर पर होती हैं दोस्तों, जिसमें मन में चल रहे भ्रम और अशांति खुलकर सामने आती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में है, यानी वो 6, 8 या 12 भाव में बैठा है या उस घर में बैठा है, तो आपका मन हर समय बेचैन रहता है या परिवार में बार बार विवाद होते हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मी की प्राप्ति का भी समस्या रहता है। तो बुद्ध पूर्णिमा पर जीवन में बदलने वाला कुछ सरल उपाय जानिए। इसमें पहला उपाय है, कुंडली में चंद्रमा को शांत करने के लिए रात को चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय कर या कुछ क्षण मौन बैठ जाइए। शुद्ध मन से 108 बार ओम चम चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। वही मन की शुद्धि और ध्यान के लिए सुबह जल्दी उठ जाए। साफ वस्त्र पहनकर शांत स्थान पर बैठे, 3 बार गहरी सांस ले और बुद्धम शरणम गच्छामि इस मंत्र का 21 बार जाप करें। साथ ही कल्पना करें कि आपके मन में से अंधकार जा रहा है, उजाला आ रहा है। वैसे इस दिन शुभ फल पाने के लिए दूध, चावल, मिश्री, सफेद वस्त्र या चांदी किसी जरूरतमंद को दान करिए। याद रखिए, ये दान केवल वस्तु का नहीं कर रहे हैं, आपके मन की करुणा का प्रतीक भी है। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज जो प्रत्येक मनुष्य को आज के दिन करनी चाहिए वो है माफ करना, क्षमा करना। दोस्तों, जो दूसरों से क्षमा मांगता है वही भगवान बुद्ध ने कहा भी है, क्षमा वीरस्य भूषणम। जो क्षमा करता है वही मोक्ष के योग्य होता है और उसे ही वीर कहा जाता है। इस बुद्ध पूर्णिमा पर किसी से गलती हुई हो तो उसको माफ कर दो और अगर आपसे हुई है तो आप खुद क्षमा मांग लो, क्योंकि यही दिन है अपने आप को भीतर से बदलने का, अंदर से परिपक्व बनाने का। इस बुद्ध पूर्णिमा पर सिर्फ पूजा नहीं करनी है, स्वयं को पहचानने की यात्रा को शुरू करना है। अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और भ्रम की शांति को बदलिए और अंतर में मन ही मन में बुद्धम शरणम गच्छामि ये प्रार्थना कीजिए। अगर ये कथा और ये उपाय आपके मन को छू गया है तो इस वीडियो को अपने पूरे परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी बढ़ेगा भाई आप जहां बांटेंगे। नमस्कार।